हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। और आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में जितनी भी भर्तियां होती हैं उन सभी के बारे में। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो है सीधी भर्ती को लेकर। सीधी भर्ती क्या है? सीधी भर्ती का मतलब है कि केवल इंटरव्यू बेस भर्तियां होती हैं। ठीक है, यहाँ पर इंटरव्यू के बेस पर आपकी ज्वाइनिंग की जाती है, आपका नंबर आ जाता है। कोई भी जॉब अगर किसी वैकेंसी में आपने फॉर्म भरा है तो इसमें रिटन एग्ज़ाम जो है वो नहीं होता, वो कोई रोल प्ले नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ है। तो इसमें क्या होता है कि बहुत से बच्चे ये कहते हैं कि केवल इंटरव्यू बेस जो परीक्षा होती है उसमें धांधली होती है, मनमानी होती है और अपने मनपसंद व्यक्ति का चयन कर लिया जाता है। तो इस सब से आपको निजात मिलने वाली है। बहुत इंपॉर्टेंट ये न्यूज़ है। वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें अब आपके केवल इंटरव्यू के नंबर नहीं जबकि स्क्रीनिंग परीक्षा के 75% अंक जोड़े जाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि जब कभी भी वैकेंसी आती हैं ऐसी, जैसे कि यूपीपीएससी किसकी निकालता है वैकेंसी? असिस्टेंट प्रोफेसर की निकालता है जीडीसी में, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में। मैं एडेड कॉलेज की बात नहीं कर रही हूँ। एडेड कॉलेज के लिए तो यूपी में नया आयोग बनने वाला है और वो कब तक अपने जो अपना कार्य प्रणाली को स्टार्ट करेगा ये नहीं पता है। तो वो अलग है। जो अभी एडवर्टाइज नंबर 51 है वो जो भर्ती है वो हो रही है, ये नए आयोग के थ्रू होगी। इसकी इसीलिए पेपर नहीं हो रहा है। वो एडेड कॉलेज की भर्ती है, जबकि यूपीपीएससी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकालती है, वहाँ की ये हम बात कर रहे हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर मैंने क्लियर कर दिया है। तो यूपीपीएससी ने ऐतिहासिक फैसला लिया है और जिसको अभी तुरंत से लागू भी कर दिया गया है। इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती है वो भी शामिल होगी। 2 चरणों में अभ्यर्थियों की योग्यता का इसमें मूल्यांकन होगा। एक तो स्क्रीनिंग के थ्रू, दूसरा इंटरव्यू भी होगा, लेकिन उसके केवल 25% अंक जुड़ेंगे। फिर उसके बाद जारी होगा आपका रिजल्ट। तो यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने यूपीपीएससी की ओर से सीधी भर्तियों में अब स्क्रीनिंग का मतलब आप समझे, स्क्रीनिंग परीक्षा वो होती थी। मान लीजिए कभी कोई असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकली तो वो अपना क्राइटेरिया देते थे कि पेपर आपके 2 पब्लिश हों तो इतने नंबर, आपने कहाँ से पीएचडी करी है उसके इतने नंबर, आपको कितने % एमएससी में नंबर आए उसके इतने नंबर आपको। तो सारे नंबर मिलने के बाद ये लोग क्या करते थे, स्क्रीनिंग में छटनी कर देते थे बच्चों की कि इतने ही बच्चे केवल इंटरव्यू देने जाएंगे और रिमेनिंग को इंटरव्यू देने को नहीं मिलेगा। फिर जो बच्चे इंटरव्यू देने जाते थे तो केवल इंटरव्यू बेस पर आपके इंटरव्यू में कितने नंबर आए हैं वो आपको निर्धारित करता था कि आपकी ज्वाइनिंग होगी नहीं होगी, आपकी कौन सी रैंक आई है। केवल इंटरव्यू के, स्क्रीनिंग जो हो गई उससे अब कोई मतलब नहीं। स्क्रीनिंग का मतलब केवल छटनी हुआ करता था कि उसमें से क्रीम अलग कर ली और जो बच्चे बाद के रह गए उनको कोई मतलब नहीं हुआ करता था। तो ये चीज़ थी। इंटरव्यू अगर 100 नंबर का है तो इसमें क्या होता था, अगर हमारा मन है कि हम इसे 90 नंबर देंगे तो उसे 90 नंबर देते थे, किसी को हमें 40 नंबर देने होते थे 40 नंबर देते थे। तो क्या हो जाता था, इसमें पार्शियलिटी वाली बात जो देखी गई थी, क्योंकि किसी पेपर का और स्क्रीनिंग का कोई रोल ही नहीं था। तो ये यहीं पे बात कही गई है कि आयोग ने इस व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है। अब जितनी भी वैकेंसी यूपीपीएससी निकालेगा, सीधी भर्ती बता रही हूँ मैं, उसमें जो है ये रोल अदा करेगा कि स्क्रीनिंग में आपके स्क्रीनिंग के नंबर जुड़ेंगे। और सीधी भर्ती निकली हुई भी है यूपीपीएससी में, अभी उसके फॉर्म भरे जा रहे हैं। पारदर्शिता को लेकर इसे ऐतिहासिक माना जा रहा है, क्योंकि इसमें राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर सीधी भर्ती भी शामिल है। तो ये चीज़ भी, जबकि एडेड कॉलेज में जब भर्तियां होती है, जैसे एडवर्टाइज नंबर 51 निकला हुआ है, उसमें क्या होता है, उसमें जो है पहले आपकी एक लिखित परीक्षा होगी 70 नंबर की और 30 नंबर का इंटरव्यू है। तो वहाँ पर क्या है, ये दोनों ही नंबरों की आपकी मेरिट जुड़ती है। तो इसमें आपको धांधली की कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि हम परीक्षा में अच्छा नंबर ले आएंगे तो हमारे चाहे इंटरव्यू में कितने भी कम नंबर देना आप, अगर हमारी टॉप रैंक आने को होगी तो टॉप रैंक आ जाएगी। सीधी भर्ती में पक्षपात और मनमानी, देखिए आगे यही शब्द के आरोप लंबे समय तक लगते आ रहे हैं। आयोग स्क्रीनिंग परीक्षा तो करा देता था, लेकिन चयन केवल इंटरव्यू के आधार पर होता था। मैंने जो बात बताई, स्क्रीनिंग केवल छटनी के लिए होती थी। ठीक है, कि बच्चों को छांटो, बहुत बच्चा है इसमें से निकालो, इंटरव्यू कम बच्चों का लेंगे, जो अच्छे बच्चे हैं उनको ही इंटरव्यू लेंगे। ऐसे में अभ्यर्थियों की योग्यता का उचित मूल्यांकन नहीं हो पाता था। स्क्रीनिंग परीक्षा केवल अभ्यर्थियों की छटनी के लिए हुआ करती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अभ्यर्थियों की योग्यता का मूल्यांकन 2 चरणों में होगा।
इसके बाद अंतिम चयन परिणाम जो है वो जारी किया जाएगा। स्क्रीनिंग परीक्षा की भूमिका ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगी। आयोग ने निर्णय लिया है कि सीधी भर्ती की चयन प्रक्रिया में 75% अंक आपके जो हैं वो स्क्रीनिंग के जुड़ेंगे और 25% अंक जो हैं आपके इंटरव्यू के। अब यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान से समझिए, 75% और 25% का मतलब क्या है, आपके जो अंक आए हैं उसके 75%। मान लीजिए स्क्रीनिंग में आपके जो हैं वो जो नंबर 100 हैं, स्क्रीनिंग के टोटल नंबर 100 आपके जोड़े गए, तो इसमें आपके कितने नंबर उसके जुड़ेंगे, इसके टोटल 100 ना जुड़कर इसके 75 नंबर आपके कह दिया, ये 75 जो हैं आपकी मेरिट बनेगी तब जोड़े जाएंगे इसके। अब आपके मान लीजिए आपके जो इंटरव्यू हुआ उसमें भी आपके 100 नंबर आए, ठीक है, तो इसके 25% कितने हुए, 25 नंबर, तो 25 नंबर इसके इधर जोड़ दिए जाएंगे, तो आपके टोटल 100 नंबर हो गए मेरिट में। तो ये चीज़ है, जितने नंबर आपके आएंगे उसके 75% और उस इंटरव्यू में जितने आएंगे उसके 25%, ठीक है, ये टोटल होंगे। ये इस निर्णय के बाद समूह खा की 90% सीधी भर्तियाँ, समूह खा की जितनी भी 90% सीधी भर्तियाँ होती हैं, स्क्रीनिंग परीक्षा उसमें होगी और इंटरव्यू के आधार दोनों पर चयन होगा। समूह खा में विशिष्ट अर्हता वाले कुछ पद और समूह का के कुछ पदों पर ही केवल इंटरव्यू के आधार पर चयन किया जाएगा। समूह खा में कोई विशिष्ट अर्हता को लेकर होगा, कोई ज्वाइनिंग देनी होगी, और समूह का के पदों पर, जितने समूह का के जो पद होंगे ए ग्रेड के, वो केवल इंटरव्यू बेस्ड होंगे, उसमें स्क्रीनिंग का कोई रोल नहीं होगा, ये भी बताया। खास ये है कि राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर सीधी भर्ती में भी स्क्रीनिंग परीक्षा और इंटरव्यू दोनों के अंक जुड़ेंगे। अब तक इस पद पर भर्ती केवल इंटरव्यू के आधार पर होती थी, जबकि अशासकीय, आगे देखिए एडेड कॉलेज, अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में लिखित परीक्षा और इंटरव्यू में मिले अंकों के आधार पर अंतिम चयन किया जाता था। एडेड कॉलेज में क्या होता था, लिखित परीक्षा और इंटरव्यू दोनों के अंक जुड़कर तब आपका चयन होता था, तो इसमें धांधली की उम्मीद कम थी। इस पर भी सवाल उठते रहे हैं कि जब पद और पाठ्यक्रम एक समान है, मान लीजिए चाहे हम एडेड कॉलेज में जा रहे हैं चाहे हम गवर्नमेंट कॉलेज में जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमारा पद क्या है, असिस्टेंट प्रोफेसर का, पाठ्यक्रम भी एक ही सा पढ़ाना है, आप चाहे प्राइवेट कॉलेज में पढ़ लीजिए डिग्री कॉलेज में, चाहे गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में पढ़ लीजिए, सिलेबस सेम होता है, ठीक है। तो चयन प्रक्रिया में भिन्नता क्यों थी कि एक केवल इंटरव्यू बेस पे चयन होगा, हाँ, जब आप यूपीपीएससी के थ्रू वैकेंसी आएंगी असिस्टेंट प्रोफेसर की, और अगर एडेड कॉलेज के वैसे आ गई आयोग के थ्रू दूसरे, तो क्या होगा, तो उसमें आपको पहले रिटन एग्ज़ाम देना होगा प्लस इंटरव्यू देंगे, तब आपकी मेरिट बन के तब आपकी ज्वाइनिंग वो होगा, मेरिट बनेगी, है ना। तो ये ऐसा क्यों था, तो इसी भिन्नता को एक सा किया गया, लेकिन आयोग ने इस निर्णय के बाद दोनों भर्तियों की चयन प्रक्रिया लगभग एक समान हो गई है, बस इसमें परीक्षा ना होकर स्क्रीनिंग हो गई है एक समान, ठीक है। आयोग के अध्यक्ष संजय श्रीनेत की इस पहल का प्रतियोगी छात्रों ने स्वागत किया है। छात्र काफ़ी समय से सीधी भर्तियों में स्क्रीनिंग परीक्षा के अंक जोड़ने की मांग करते रहे हैं, उसी बात को लेकर यहाँ पर कहा गया है, ठीक है। अब महत्वपूर्ण बदलाव एक और किया गया है सीधी भर्ती में, अब तक इंटरव्यू में एक सदस्य और एक विशेषज्ञ शामिल होते थे, ऐसे में पारदर्शिता को लेकर सवाल उठते थे, केवल एक सदस्य और एक विशेषज्ञ, दो लोग बैठे हैं और उन्होंने इंटरव्यू करा लिया, कोई बात थोड़ी हुई। अब इंटरव्यू में आपके 2 सदस्य और 2 विशेषज्ञ, 4 लोग आपको देखने को मिलेंगे। किसी भी सदस्य को पहले से ये नहीं मालूम होगा कि उसका दूसरा साथी कौन है, ये बहुत अच्छी बात है। वो जब इंटरव्यू पैनल में बैठेगा तभी पता चलेगा, या उससे कुछ देर पहले, इंटरव्यू शुरू होने के कुछ देर पहले ये स्पष्ट हो पाएगा कि हम 4 कौन हैं, ठीक है। अपना खुद का पता होगा, मैं इस इंटरव्यू को लेने जा रहा हूँ, लेकिन रिमेनिंग 3 जो होंगे वो किसी को भी नहीं पता रहेंगे कि 3 कौन से हैं, थोड़ी देर पहले ही पता चलेगा, तो इसमें धांधली होने के चांसेस नहीं रहेंगे। फिलहाल काफ़ी इसको जो है अच्छी बात है ये, और जो बच्चे जॉब चाहते हैं, जो वास्तव में इंटेलिजेंट हैं, उन्हें नौकरी मिलने के अब चांसेस जो हैं ज़्यादा रहेंगे। बस वैकेंसी आनी चाहिए जल्दी से, और वैकेंसी आए और बच्चे फॉर्म भरें, ये चीज़ है। एडेड कॉलेज में जो है जो फॉर्म भरे हुए हैं एडवर्टाइज नंबर 51 के, उसका जो है पेपर हो जाए जल्दी से आयोग बनने के बाद, ये सब बातें हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी दोस्तों लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। कोशिश मैंने की है सबको समझाने की अच्छे से, और मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।